ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी वोट चोरी पर। रार की तकरार की अब बात पहुंच गई है चुनावी बहिष्कार तक भी। पहले तेजस्वी यादव कह रहे थे, अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, मनोज झा, वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में सड़क पर आंदोलन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव का बहिष्कार भी किया जा सकता है। ऐसा हो चुका है दर्शकों। इस देश में 1992 में पंजाब में विधानसभा चुनाव थे और आतंकवाद चरम पर था। शिरोमणि अकाली दल ने बहिष्कार किया, कांग्रेस की सरकार बनी थी, बेअंत सिंह की सरकार बनी थी, बहिष्कार हो चुका है चुनाव का। तो क्या नौबत वहां तक आ सकती है या ये दबाव बनाने की राजनीति है आरजेडी की, कांग्रेस की, विपक्षी खेमे की? अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है। 7 तारीख को जो राहुल गांधी ने तथाकथित सियासी बम फोड़ा था, आरोप लगाए थे 1,250,000 फर्जी वोटर जी जोड़ दिए गए महादेवपुरा में, कर्नाटक में, बेंगलुरु सेंट्रल में। पर वकील बन रही है चुनाव आयोग का बीजेपी, और अब बीजेपी ने भी एक झांकी दिखा दी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि क्या राहुल गांधी और बड़ा धमाका करने वाले हैं? कुछ और तथ्य सबूत हैं क्या? तो बीजेपी को क्या अब यह लगने लगा है कि बहुत देर तक चुप नहीं रहा जा सकता? राहुल गांधी के जो आरोप हैं, पलटवार तो करना होगा, और आज बड़ा पलटवार किया है। अब दर्शकों, ये भी नहीं दिखा रहे लोग, न जाने क्यों। अपना तो सीधा मानना है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बीजेपी ये पूरा पोथा लेकर आई है आरोपों का। घुसपैठिए, वोट बैंक से वोट चोरी, राहुल गांधी, प्रियंका, अभिषेक, अखिलेश, डिंपल, स्टालिन ने की वोट चोरी। कैसे की है? वही आरोप, जैसे आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, भाई 000 मकान नंबर है, एक आदमी के 4-4 वोटर आईडी। अब ये अखिलेश यादव की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिंपल यादव का लोकसभा क्षेत्र, वहां की पोल पट्टी खोलती दिखाई दे रही है बीजेपी। अब इसमें दिलचस्प बात यह है, कांग्रेस को तो लग गए 6 महीने। एक विधानसभा क्षेत्र, 7 विधानसभा क्षेत्र हैं बेंगलुरु सेंट्रल की लोकसभा में, एक विधानसभा क्षेत्र, उसमें उसकी पोल पट्टी खोलने में 6 महीने लग गए। और यहां एल्गो का इस्तेमाल करके, एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके, एनालिसिस करके बीजेपी कह रही है ये तो आप सालों से करते आए हो। इसमें सोनिया गांधी पर भी सवाल उठ गए कि नागरिकता भी नहीं ली थी भारत की और वोटर लिस्ट में आ गई। तो ये अचानक याद कैसे आया? और आपके पास सारी चीजें थी। या तेरी चोरी मेरी चोरी, किसने की बड़ी चोरी? खेल अब वहां तक भी पहुंचता दिखाई देगा क्या? पर उसमें बड़ा सवाल तो यह हो जाएगा, मतों की डकैती होती रही है क्या और अब भी हो रही है? तो लोकतंत्र, जमहूरियत, ए 1 मैन 1 वोट, ये सिर्फ एक कहने का तमाशा है। पर्दे के पीछे अंदर खाने कुछ और खेल भी चलता है क्या? और हम तो ये माने बैठे थे विश्वसनीय हैं जो नतीजे आते हैं। ये लोकतंत्र की, जमहूरियत की कैसी तस्वीर सामने आ रही है? तो वोट चोरी का जो ये मामला है, जो लगातार गर्मा ही नहीं रहा है, बल्कि जो तकरार है, जो रार है, सियासी रार, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और राहुल गांधी के साथ अब कदम ताल करते दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि विशेष पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई लगातार जारी रही। कल भी होगी सुनवाई, 11 सवा 11 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। आधा घंटा मिला है याचिकाकर्ताओं को, उसके बाद चुनाव आयोग ने भी जवाब देना है और चुनाव आयोग के जवाब को लेकर सभी को इंतजार है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के इशारे पर वोटों की डकैती हो रही है। 2020 में भी इन लोगों ने वोटों की चोरी की थी। मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, एक ही विधानसभा में 2-2 एपिक आईडी हैं, और गुजरात के लोग बिहार में वोटर बन रहे हैं। अब इसमें नाम है बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री
भीखू भाई दलसानिया, यह बाकायदा ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने, नाम भी गुजराती में लिखा हुआ है, और ये पटना साहिब के वोटर बन गए। 2024 में ये गांधीनगर के वोटर थे, अमित शाह गृह मंत्री का लोकसभा क्षेत्र, तो ये हर चुनाव में नई नई जगह वोटर बनते जाएंगे, तो 5 साल में कितनी बार वोट डाल देंगे? ये सवाल तेजस्वी यादव उठाते दिख रहे हैं। और यहां पर अब बात तो बहिष्कार तक आ गई, तकरार इतनी कि चुनाव का क्या हो जाएगा बहिष्कार। सुनिए पहले तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। 13 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पे, राहुल जी, हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं, ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। अब क्या दरअसल चुनाव का बहिष्कार हो सकता है, और बहिष्कार करने लगे अगर समूचा विपक्ष, तो क्या चुनाव होंगे या वो बेईमानी हो जाएंगे? देखिए, चुनाव रद्द नहीं होते हैं, ऐसा कोई संवैधानिक कानूनी प्रावधान नहीं है। 1992 का मैंने जिक्र आपको सामने कर ही दिया। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने बहिष्कार किया, चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बन गई, बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बन गए। अब कोई विरोधी उम्मीदवार नहीं होगा तो निर्विरोध चुनाव घोषित कर दिया जाएगा। जो भी होगा वहां पर उम्मीदवार जो चुनावी रण में होगा। लेकिन क्या यह दबाव की राजनीति है? सवाल यहां पर यह भी है। अभी चुनाव आयोग ने एसआईआर को ना तो रोकने के बारे में कुछ कहा है, बल्कि यह कहा है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो फेयर लग रहा है, वो पारदर्शी दिख रहा है। अभी कल क्या आता है ये सिर्फ टिप्पणियां हैं दर्शकों, इन पर मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, ज्यादा तरजीह या तवज्जो नहीं देता हूं। पर बहिष्कार के बीच अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है, और यह बहुत दिलचस्प है। यह बहुत बड़ा पोथा दस्तावेजों का बीजेपी लेकर आई है। घुसपैठिए, वोट बैंक से वोट चोरी, और नाम डाल दिए हैं सबके, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभिषेक बैनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, स्टालिन, एमके स्टालिन। और शुरुआत किस बात से कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी, भाई इनके तो 2 बार वोटर आईडी बने, 1980, 1983, तब तक ये भारतीय नागरिक ही नहीं बनी थी। ऐसे अवैध फर्जी काम करना शगल है कांग्रेस का, इसीलिए हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब 80 और 83 की बात अब याद आ रही है 2025 में। 11 साल तो आपको यहां सरकार में हो गए, तो उनका वोटर आईडी ही खारिज करा देते। अब ये याद क्यों आ रहा है? पर यहां नहीं रुकता सिलसिला। अब ये घुसपैठिए वाले कागजों में अनुराग ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने 1952 का जो चुनाव था तभी भ्रष्टाचार की नींव रख दी थी। कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को हरा दिया था। 74,333 वोट खारिज हुए और अंबेडकर जी 14,561 वोट से हारे। ये कमाल का ज्ञान यकायक सामने आ रहा है। और अगर ये सही है तो ये तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, या करना चाहिए था, इतने साल तक चुप रहे। अब रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान है, बूथ नंबर 83, 151, 218, हर जगह इनका नाम है। हाउस नंबर 189 के पोलिंग स्टेशन 131, 131 पर 27 वोटर आईडी रजिस्टर्ड हैं। बंगाल के डायमंड हार्बर में हाउस नंबर 0011, बूथ नंबर 103 पर कई धर्मों के वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अब पवन खेड़ा कांग्रेस के मीडिया हेड हैं, वो कह रहे हैं हमें तो 6 महीने लग गए एक विधानसभा को ढूंढने में।